इधर पूरा परिवार मिलने के लिए तैयार हो गया। प्रधान जी भगवान ने मना कर दिया मैं किसी से ही मिलूंगा, सब पीछे के लिए हट जाइए। किन से मिलोगे? सुनो, अब सुनने की बात है कि वनवास किसने दिया था भगवान के लिए? माता कैकेयी ने। हेलो। तो भगवान ने जवाब दिया। और ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रकाश एंड जुनावी उनके मित्र सुधील भाई और योगेंद्र भाई जुनावी की तरफ से ये तीनों प्रेमी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। धन्यवाद। भगवान ने जवाब दिया प्रधान जी कि सब एक लंग के लिए हट जाइए, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। पूरा कुटुंब मिलने के लिए ठाड़ा और सुग्रीव और भविष्य दोनों थमला से बाबा खड़े होकर के रो रहे हैं, एक इधर और एक इधर। भगवान ने जवाब दिया शरण, ये हमारे ढोलकिया की फरमाश है को उस्ताद, उस फरमाश के लिए सुना दो। भगवान ने जवाब दिया भैया मैं पहले मिलूंगा माता के कही थी 14 बरस रीतो बनवास। भैया जब काला बनने लया के कहीं को तिरगत आया लाती रचियाए भगवान ने जवाब दिया माता कैकेयी आगे के लिए आ जाइए, मैं आपसे मिलूंगा और किसी से नहीं मिलूंगा। ठेकेदार लेकिन नालायक की तो कोई बात नहीं है, और जो आदमी चीज होगा अपराधी होगा वो उस बात का ख्याल करेगा। आप किसी के मकान पर दस्तगारी दिया, उसने कुछ नहीं की तो बाद को पछताएगा कि बहनचोद मैंने दस्तगारी दे दी लेकिन कुछ नहीं किया। और मूर्ख की तो कोई बात नहीं है। और जवाब दिया माँ आगे के लिए आ जाओ। तो माता कैकेयी के आंसू निकल पड़े, बेटा मैं अपराध न हो लड़ते, मैंने तुम्हें 14 वर्ष वनवास के भेजा है, तुम मुझसे मिलोगे? कहा माँ? भगवान के लिए मर्यादा, पुरुषोत्तम राम बोलते थे मर्यादा में रहना था। माँ वापसी चला जाऊंगा और किसी परिवार वाले से गांव वालों से मिलूंगा नहीं, तुमसे मिलूंगा। तो माँ कैकेयी ने जवाब दिया मुझसे मिलोगे? कहा? तो बेटा मैं भी आपसे ऐसे नहीं मिलूंगी। माँ कैसे मिलोगी? बेटा सुनो, तुम्हारी का पोत चुपियात के दैयो के तेरी कोकिरिया लिंगो यबता। तो मनय बने में बेटा जाए समझूंगी मोए कर दऊ रे राम नहीं मां। और ये उपेंद्र फूफा जी ये 10 रुपए का पुरस्कार दूध पीने के लिए स्पेशल तौर से देते हैं। कैकेयी संवाद में खुश होकर के पार्टी हाजिर धन्यवाद देती है। माँ कैकेयी ने जवाब दिया बेटा मैं नहीं मिलूंगी। एक पोत अपनी जुब्बिया से कह दो कि मुझे तेरी कोख में अवतार लूंगा। 50 रुपए का पुरस्कार अशोक दूधिया ये भी कैकेयी संवाद में खुश होकर के देते हैं, पार्टी हाजिर धन्यवाद देती है। बेटा अपनी जुब्बिया से एक बार कह दो कि तेरी कोख में अवतार लूंगा तो मैं समझ लूंगी ये थे अपराधों पर बेटा राम ने मुझे माफ कर दिया। और 3 वचन दे दो। तो भगवान राम ने जवाब दिया 2 वरदान तो मेरे पिता से लिए, उन्होंने तेने गजब कर दिया। एक वचन में अपने बेटा भरत के लिए 14 साल का राज और दूसरे वचन में मेरे लिए 14 साल का वनवास। अब 3 वचनों में क्या करेगी? तो बेटा मैं आपसे नहीं मिलूंगी। लेकिन भगवान के लिए मिलना था माता कैकेयी से। उन्होंने कहा जा माँ 3 वचन देता हूँ, जो विधाता करेगा वो होगा। फिर सुनने की बात है। अरे ले मैं तारी अरे ना मानती है के तो तेरी कोकिलिया लिंगो यविता। फिर खीसो माता तेरे नाई खे चंगो
14 बरस रिया तो बनवा। हेलो, भगवान ने जवाब दिया, माता 3 वचन देता हूं, तेरी कोख में अवतार लूंगा, फिर ये मेरा वचन है कि तेरा खीस नहीं खींचूंगा, तेने मुझे 14 वर्ष वनवास के लिए भेजा है। हेलो शरण, भगवान ने विष्णु रूप से 12 कला से अवतार राम रूप में लिया और माँ कैकेयी ने वचन भरवा लिए तो 16 कला से स्वयं अवतार कृष्ण बनके माता कैकेयी की कोख में भगवान लेंगे। माता कैकेयी की देवकी बनेगी राजा कंस के यहाँ और भगवान 16 कला से अवतार स्वयं माता कैकेयी की कोख में लेंगे। और एक सुनने की बात और है श्रोता लोगों, भगवान के लिए 14 साल का वनवास दिया। माता कैकेयी भगवान ने 14 साल कंस के यहाँ जेल में राखी, तब छुटकारा दिया। बलदो अपनी माता पे भी नहीं छोड़ा। क्यों कि माँ कैकेयी की देवकी बन जाती है राजा कंस के यहाँ। जब राजा कंस ने भामरे डाली, विदा करवाई तो आकाशवाणी हुई कि ए दुष्ट, किसके लिए ले जा रहा है? इसकी कोख से तेरा काल पैदा होगा, तेरा मारने वाला कहता पैदा होगा। तो कंस ने तलवार उठाई कि उस वृक्ष के लिए नहीं रहने दूंगा, इस पर फला है। तो मारने के लिए तलवार उठाई अपने बहनोई के लिए। तो जो माँ कैकेयी देवकी बनी हुई थी गोद पसार के आगे आ जाती है, भैया मेरे पति के प्राणों की भीख दे दे और जो राजनीति का दंड होता है उसे हमें दे दे, हमें मारे मती। तो राजा कंस ने माता कैकेयी के लिए उसी दिन से कारागार जेल में डरवा दिया। प्रधान जी पहरेदार पहरे पे लगा दिए, गल में तोक, पांव में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी, पहरेदार पहरे पे लगा दिया। जवाब दिया जो संतान होगी वो मेरे यहाँ भेजनी होगी। ये गुड्डू दरोगा जी 50 रुपए का पुरस्कार क्योंकि सम्मान में खुश होकर के देते हुए पार्टी हाजिर धन्यवाद देती है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री श्री 108 श्री हमारे सौम्य सिंह प्रधान जी, ये कस्बा सतपुर की तरफ से मौजूदा, पता नहीं प्रधान जी का निरंतर लौट आ चुके मुंह पे 2000 से ऊपर बात निकल गई। ये 100 रुपए का पुरस्कार के सम्मान में खुश होकर के फिर देते हुए पार्टी हाजिर धन्यवाद देती है। और जवाब दिया प्रधान जी माता कैकेयी के लिए जेल में डरवा दिया, लेकिन एक बच्चा 1 साल में होता है, 7 जन्म महलों में हो गए, कंस ने सब मरवा दिए, 7 सालें हो गई। और अब भादों लगत सुदी 8 के लिए भगवान स्वयं 16 कला से जाने की तैयारी माता कैकेयी की कोख में कर रहे हैं, जो देव की बनी हुई थी। भैया भादों लगत रे सुदिया 8 को के मथुरा में कृष्ण रे लियो यवेता। भैया पहरेदार पैरे पैर सोए गए, अजा बैगिया खुल गई अरे बजुर किवार, और आता हथकड़ी अरे बेड़िया खुल गई, गल के तो करे चटा दे। हेलो, जब भगवान ने जन्म लिया सुदी 8 के लिए भादों में पहरेदार सो गए, हाथ के हथकड़ी पांव की बेड़ी सब खुल गई, ये पता नहीं चला भगवान कितने खन पैदा हो गए। अब जो देव की बनी हुई थी चूंकि 7 जन्म महलों में हो गए मरवा दे, 8वीं साल वो हो गई। श्रोता लोगों सुनते रहना, पूरे 14 साल माता कैकेयी के लिए जेल में रखा था भगवान ने, चूंकि 14 साल का ही तो वनवास दिया था। जवाब दिया, अब कहने लगी देवकी भैया से जब कहती रे देवकी, बालमा सुनो रे हमारी बात, मेरे 7 जन्म महलन में अरे हुई गए, भैया कंस कही हमारा 8 में बालक बाल बचे जन्म में न को मुख है अरे चंद्रा समान। मेरे ले जाओ बालम अरे रे गोकुल को, बहन मेरी जसोदा तेरी तरवा, देखो कल पे बालक बालमा बनो रहे गो, तो चले जागो माता रे पितनु को ना।
हेलो, जवाब दिया माँ के कहने पति महाराज इनके लिए ले जाओ मेरी बहन जसोदा के यहाँ। 7 जन्म हो गए मेरे भैया कंस ने मरवा दिए, 8वें बालक जन्मे, इनका मुख चंद्र के समान है। भगवान ने वादा कर दिया जन्म ले लूंगा, खीस नहीं खींचूंगा। वो बात आ गई, जन्म ले लिया और पैदा होते हुए अपने पति से कह दिया पलना में बांस दे महाराज धर के मूड पे, और माँ यशोदा के यहाँ गोकुल के लिए ले चले भगवान कृष्ण के लिए। और जवाब दिया यमुना माता पर पहुंच जाते, चरण खरामू पार पर उतार दिए और वासुदेव महाराज यमुना में धस जाते हैं। माँ यमुना के लिए मालूम हो गया कि 3 लोग के नाथ स्वयं अवतार लेकर के आ गए। वो चरण छूने के लिए एकदम गहरा उठी, पीछे रेती दे जाती हैं और आगे भमर लपेटा खाने लगे। और जवाब दिया, और जहाँ चरण खराम उतारे थे वहां 2 शेर खड़े हो जाते और आगे जमुना भमर लपेटा खाने लगे, पीछे रेती दे जाती हैं। वासुदेव महाराज घबरा गए, क्या आगे जाऊंगा जमुना में डूब जाऊंगा, पीछे जाऊंगा शेर विनाश देंगे, बचूंगा किसी कीमत पर नहीं। ये बालक नहीं है, दुश्मन है। जो बालक नहीं अरे मेरे दुश्मन है, प्राणन को यरी दावादा। तो को चलते ही सो पंगो कंसरे न जाके के दुश्मन तो डारंगो मरवा। और प्रधान जी भगवान हर बात के लिए जानते थे। भैया 3 लोक के हरद मरे करता, क्या हो कोई गुने रे बरोबर नाय। और श्री कृष्ण ने मन में समझी वासुदेव पुकारे कैया घबरा। हेलो, भगवान ने समझा पिताजी घबरा गए। वो सोचने लगे पीछे जाऊंगा तो सिंह विनाश देंगे शेर, और आगे जाऊंगा तो जमुना में डूब जाऊंगा, कंस राजा के लिए सौंपूंगा तो जब मरवाऊंगा। भगवान ने सोचा पिताजी घबरा गए। इतना चरण छूने के लिए भगवान के यमुना माँ घेरा के उठने लगी। भगवान ने क्या काम किया। और ये 2